अपनी बारी में बोलिएगा। अब मैं रुक करता हूं आपका स्वामी जी पीडीए के आगे हिंदुत्व का दांव फेल हो गया। क्या आपको लगता है कि अयोध्या हार गई भारतीय जनता पार्टी तो बचा क्या? तो इसका मतलब राम मंदिर तो कोई मुद्दा नहीं था। और क्योंकि यात्राओं की बात चल रही है, आप तो खुद भिक्षा यात्रा निकाल रहे थे, क्या हुआ? निकाल रहे हैं, जारी है, छोड़ा नहीं। पहले तो सभी को, जितने धुरंधर जीत कर आए, सभी को अनंत शुभकामनाएं। भारत के भविष्य के लिए, उज्जवल भविष्य के लिए काम करें, मेरी यही शुभकामनाएं हैं। मैं पहला शब्द अन्नामलई पर कहना चाहता हूं दादा, दिल दुखा देखकर। वो व्यक्ति भी समाज के बीच में था, जोड़ रहा था। भले ही हमसे उत्तर प्रदेश से बहुत दूर है, मगर वाकई ही अन्नामलई को लेकर के मुझे अच्छे शब्द और अच्छी सोच दिमाग में आती है। इस तरीके की विचारधारा निसंदेह आपकी मानसिकता को परिदर्शित करती है, और ऐसी मानसिकता कम से कम भारत में, देश में स्वीकार्य नहीं होनी चाहिए। जो लोग मौन हैं, तो मुझे दिनकर की वो पंक्ति याद आती है, गुनाह उनके भी लिखे जाएंगे जो तटस्थ और मौन रहे। अब मैं बात कहना चाहता हूं अयोध्या पर। मैं उसका भी अपराध बोल रहे अयोध्या पर बात को कंप्लीट करिए, पहली बार बोल रहे हैं। अयोध्या की जहां तक लोग चर्चा कर रहे हैं कि अयोध्या हारे, निसंदेह मैं समझता हूं कि पीएम चुनाव नहीं आ रहा है अयोध्या का, चुनाव हारा है जातियों में बटा हुआ हिंदू समाज। मैंने एक पॉलिटिकल लीडर का बयान सुना, कहते हैं कि वोट जिहाद करो। एक मौलाना कहते हैं कि कैंडिडेट मत देखो, सिर्फ एक मुश्त होकर वोट डालो। डालिए सर, जैसा डालना है सो डालिए, मगर फिर इन लोगों को क्यों बांट रहे हो? इनको क्यों बता रहे हो जाट, गुजर, बनिया, यादव, ब्राह्मण, बनिया? इन्हें क्यों बता रहे हो? अरे जाति होती तो पूरा हिंदुस्तान हारते। रुकना पड़ेगा, उनको देना पड़ेगा, वो पहली बार बोल रहे हैं। बोलिए अमीश, इन्हें बांटो। नहीं, अयोध्या में जाति आ गई, जहां जीते हैं वहां जातिवाद था ही नहीं। बात करते हैं आप अयोध्या क्यों हार गए? सुन लीजिए, ये हारे हैं। अयोध्या क्यों हारे? क्योंकि आप हारे इसलिए हो कि आपने महंगाई, बेरोजगारी, महिला समस्या, किसान पे बात नहीं की, तो आप जाति धर्म की बात करने लगे। हारने का ठीक है, हमारे समाज को जाति धर्म पर ठोकना चाहते हो। बोलिए हम हारे हैं अपनी नीतियों से। मेरा मानना सिर्फ इतना है, पिछले 600 दिनों से मैं आपसे बात कर रहा हूं, पिछले 600 दिनों से मैंने मात्र इतना किया, 70-80 लाख लोगों को जोड़ा और कहा कि जातियों में ना बटकर आप यूनाइट रहें, एक रहें, सनातनी रहें। क्या सनातनी होना गुनाह है? वोट दे दिया, गुनाह है। जिनको जोड़ा सभा को वोट दे दिया। और जब गुनाह, ये आप सब कहते हैं, लेकिन हुआ तो कुछ नहीं ना। ये मुझे आज जीवन में पहली बार एहसास हुआ इस बात का कि 4 लोग 40 बातें और 400 अफवाह। कितनों पे ध्यान दोगे? पार्थ, अपना लक्ष्य देखो, और अपना लक्ष्य बहुत क्लियर है। अगर आप सबको कहते हो कि जातियों में ना बटकर एक हो और सब समान रूप से जिए, सबको समान अधिकार हो, तो वो हमारे भाइयों की नजरों में गुनाह है। अगर आप कहें कि ऊंच नीच कीजिए, छोटा बड़ा कीजिए, वो आपके लिए सही है। अरे जब जोड़ने की बात कर रहा हूं, जोड़ने में तो एक हो यार, लेकिन जुड़ा कहां? मेरा सवाल तो यही है, जुड़ा कहां? अमीश बाबू, ये तो बट गया। भगवान कृष्ण ने कहा, अयोध्या हार गए। भगवान कृष्ण ने कहा था कि किसी भी क्रांतिकारी विचार को पूर्ण होने में टाइम लगता है। शुरू में लोग ऐसा ही करते हैं, अपमानित ही करते हैं, अपमानित ही करते हैं, और कल को जब इस विचार का ताप होगा तो इन जैसे लोगों का हिम पिघल जाएगा, पिघल जाएगा। ये मात्र बार बचा और बड़ी बातें कर रहे हैं। मैं जो शहजाद पूनावाला इसका जवाब है दूंगा। पहले तो नहीं, पहले उनको जवाब देने विवेक जी, आप ये तय नहीं करेंगे। हारे तो ये है ना, विवेक उनकी कैनवसिंग कभी तो अपने नाम के हिसाब से काम लो, कभी अपने नाम के हिसाब से तो काम लो। विवेक छोड़कर हर चीज से काम लेते हैं। जबरदस्त हार, अयोध्या हार, नासिक हार, चित्रकूट हार, भगवान राम के सारे तीर्थों में हार। एक सेकंड रुको, क्यों हारे? एक सेकंड रुको। क्योंकि देश के हिंदुओं ने नकारा आपको, आपके भगवाधारियों को नकारा, इनको नकारा। और हंग पार्लियामेंट है, हंग पार्लियामेंट में कोई नहीं जीतता। जी झूठ बोल रहे हैं। चलिए, हंग पार्लियामेंट है, 240 वोट है। अरे ठीक है, एक सेकंड, झूठ बोल रहे हैं। अच्छा ठीक है, उन्होंने बोला भगवाधारियों को, हिंदुओं
ये हिंदुओं ने हराया है। विवेक जी, आपने जितना भड़ास था निकाल दिया, क्या और कुछ निकालना है? फिर मैं अपना जवाब प्रारंभ नहीं, करूं। मैं तो 5 दिन बाद अपने दोस्त के साथ बैठूंगा, ठीक मिश्रा जी के साथ, हमारी है। अब मैं बोल दूं, 30 सेकंड बोल दूं। हमारे भाई हैं वो। आप दोनों की सहमति हो किसी विषय पर तो 30 सेकंड बोल दूं कि आप चीखेंगे चिल्लाएंगे? नहीं, आप ड्रामा नहीं, करिए ना। चलिए। आप बाहर जाने का ड्रामा तो करिए एक बार, मजा आएगा देखने में हमें भी। जनता ने आपको जेएनयू कैंटीन छोड़ के बाहर कर दिया है। नहीं, हमारी जेएनयू गलती नहीं कैंटीन है। छोड़कर सब हमारी जगह से भी बाहर गलती कर दिया नहीं है। जनता ने अच्छा। आपको। लेफ्ट ने कहा रखा है, आप लेफ्ट कहीं पे नहीं, अब लेफ्ट अपनी बात रखिए। अब सुनिए। आप अपनी बात, अब सुनिए। अब अपनी बात रखिए। सबसे पहले तो एक सेकंड स्वामी जी, 10 सेकंड में अपनी बात समाप्त करूं। सबसे पहले तो समाजवादी और वामपंथी अयोध्या की चिंता करने लगे, यही बड़ी उपलब्धि है। पर सुनिए, बीच में मत बोलिए। मुझे बताइए कि ओडिशा में पुरी है, कहां कौन जीता वहां पर? मध्य प्रदेश में उज्जैन महाकाल है, कौन जीता वहां पर? और बताइए कि उत्तराखंड में केदारनाथ है, कौन जीता वहां पर? और बताइए हिमाचल में देवभूमि है, कौन जीता वहां पर? बताइए। बताएंगे नहीं। और मैं आपसे आखिरी प्रधानमंत्री ने जय श्री ये क्या तरीका है भाई? ये क्या है भाई? सुन लीजिए। आप जय श्री राम कहना बंद कर दिया प्रधानमंत्री ने, जय जगन्नाथ पे आ सुन गए। लीजिए, सुन लीजिए। बोलिए। त्रिपुरा में मां त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर है, कौन जीता वहां पर? जवाब नहीं देंगे। और मैं इससे सिर्फ 2 सवाल पूछना चाहता हूं। अब हाँ, आसाम में भी जीते हम, वहां पर भी जीते, वहां पर कामाख्या देवी का मंदिर है। परंतु मैं पूछना चाहता हूं इनसे, इन्होंने कहा ना ये वो लोग हैं जो कहते हैं धर्म हफीम है। अब बताइए, समाजवादी पृष्ठभूमि के नेता राम मंदिर को बेकार बोलते हैं, राम गोपाल यादव, बताइए सहमत है? भाई पब्लिक ने सहमत है? सहमत है? पब्लिक ने इन्हें बोलना जिताया। गलत बयान है। लेकिन बोलना लेकिन- गलत लेकिन- बयान है। लेकिन- दूसरी बात, लोकतंत्र दूसरी में बात। वोट, जैसे बोला गया वोट का जिहाद करो, लोकतंत्र में वोट की जो वोट होता है वही मैंडेट होता है। तो इनके नेताओं ने जो बोला, अरे यानी कैसे रामगोपाल इस बीच यादव, बोल रहे हैं? प्रोफेसर रामगोपाल यादव ने बोला, प्रोफेसर रामगोपाल आप यादव लगातार ने बोल बोला कि राम मंदिर का नक्शा बेकार है, आके बोल दिया कि राम आप मंदिर का पीछे बोल नक्शा बेकार है। तो पब्लिक ने तो एक्सेप्ट कर लिया ना कि ऐसा उनको है, पसंद सुनिए, है, ऐसा है, उनको सुनिए। ये मुद्दे पसंद है, सुनिए, खत्म बात हो गई। सुनिए, सुनिए। फाइनली बीजेपी तो अयोध्या हार ही गई ना। सुनिए, अरे सुनिए तो। जीत गए। मैंने एक साधु का वीडियो देखा था, जिसमें वो रो रहा था, वो कह रहा है ये अयोध्या नहीं हारी, ये हिंदू हार गए। अब मैं बताता हूं, अब मैं जवाब दूं। पता नहीं कौन रो रहा अब था। जवाब सुनिए। आप कह रहे हैं कि क्योंकि एक सीट में इन्होंने जीत पा ली और 37 सीट जीत गए, तो इसका मतलब कि पूरा का पूरा हिंदू समाज हार गया। और जिस लोगों हिंदू ने समाज क्या है? ये साधु क्या है? जबरदस्ती हार गए आप हिंदू सा- इन्होंने देखिए, कहा हार को कैसे इन्होंने धर्म अयोध्या के को नाम क्यों पे ले जा कहा? रहे हैं? अयोध्या ये वो क्यों लोग कहा? हैं अयोध्या जो का हिंदू मतलब को क्या जोड़ दे रहे हैं, बताइए। अयोध्या हम का सब मतलब क्या हिंदुस्तानी हैं। तो मतलब हम मुसलमानों ने ये जिताया वो ना लोग उधर। हैं जो मतलब समाज मुसलमानों अपनी ने हार जिताया को ना नहीं उधर। मान रहे ये हैं। स्वीकार हिंदू करना। मुस्लिम में बांटना मुसलमानों में चाहते हैं। जिताया। मेरे समाज और को किसी मत ने बांटो। आप ही ने कहा ना, सब एक हैं। एक सेकंड। हम सब एक हैं, सुन लीजिए। नहीं, पर ये हिंदू, कमाल की मुस्लिम, एकता सिख, है। ईसाई, अगड़ा पिछड़ा, हम सब एक हैं, सब एक हैं। अब मत बांटिए हिंदुस्तान पाकिस्तान और यहाँ बात मत कीजिए। चलिए, मैं कमाल की बात करें, भाई ये सीखना ही हिंदुस्तान है है। क्या? सीखना ही हार है, गए सीखने तो के कह अलावा रहे हैं कुछ नहीं है। हिंदू कहां से आ गया? सीखने तो के अलावा- अयोध्या में तो आपने बोला कि अयोध्या बीजेपी में ने हरा क्यों दिया। हारे? आप ही ने तो बोला हिंदू बीजेपी के- हार गई अयोध्या के मैंने अंदर। अयोध्या इसलिए तो आपने बोला बोला कि हिंदू ने अयोध्या हारा के गया। नाम- आप ही ने तो बोला मैंने बोला कि नहीं बोला? अयोध्या के नाम, सुनिए, मैंने बोला अयोध्या के नाम पे आप राजनीति कर रहे थे, आप सवाल हार क्या है? गए। सवाल क्या है? ये अच्छा, क्या बोला सवाल मैंने। है? अच्छा, आपका पॉइंट क्या है? अपनी बात तो सीखते रखिए। रहेंगे क्या?